आइए इस वक्त में हम आज की इबादत को शुरू करेंगे और हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद, स्तुति और महिमा केवल आपको देते। आपका धन्यवाद करते इस संध्या के वक्त में जब परमेश्वर आपकी ओर से कीमती वक्त मिला और परमेश्वर आपके भवन में आकर आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते, आपके नाम को धन्यवाद देते प्रभु कि आपने अपनी आत्मा से उभार कर परमेश्वर हमारे जीवन में अपने बड़े बड़े कामों को प्रकट किया। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि आप महान और अति स्तुति के योग्य हैं। आपका गुणगान करते, आपकी आराधना स्तुति करते, आपके बेटे और आपकी बेटियों को खुदावंद आपके करीब लेकर आते। जब खुदावंद आपकी इबादत के लिए अपने मनों को तैयार करते हैं, परमेश्वर पिता आत्मा और सच्चाई से मिलकर हम आपकी इबादत करें, क्योंकि ऐसे ही प्रस्तार आपने चाहे कि परमेश्वर हम आपकी इबादत आत्मा और सच्चाई से मिलकर कर सकें। हम परमेश्वर आपके नाम को महिमा, इज्जत और जलाल देते और आज की ये प्रार्थना सभा को परमेश्वर हम आपके जिंदा और मुकद्दस नाम में समर्पित करते हैं कि परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी सामर्थ हम सब पर बनी रहे और परमेश्वर ये इबादत आपको दिलों की गहराई से खुदावंद आपकी ओर ग्रहण योग्य ठहरे। हम सभी को आपके जिंदा और मुकद्दस नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमेन। इस वक्त में परमेश्वर की तारीफ में हम लोग गीत गाएंगे और अनमोल गीत माला पुस्तक से गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 41 सॉन्ग नंबर हम लोग निकाल लें। होवेगी बरकत की बारिश, वायदा पर प्यार है सही, आवेगी ताजगी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। होवेगी बरकत की बारिश, वायदा पर प्यार है सही, आवेगी ताजगी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंद तो टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, होगी नहीं को जरूर। वादी, पहाड़ और मैदान पर बारिशें होंगी भरपूर। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंद तो टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, काश अभी पावे हम सब, यीशु तू ताजगी अब बख्श दे, वायदे को पूरा करा। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंद तो टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, भेजो से अभी मानते गुनाह जब हम अपने
दे बारिश यीशु आए राम, बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदों टपकती, पर बारिश हमको जरूर। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके जीवित वचन के लिए कि जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है, और बारी बारी से पढ़ने के लिए हम लोग प्रभु के वचन में से निकालें। भजन संहिता 19वां अध्याय, एक पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप सब पढ़ेंगे, और अंतिम पद 14वां पद है, उसे एक साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 19वां अध्याय। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है, वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म में है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाएं, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। एक साथ, मेरे मुख के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आमीन। आइए इस वक्त में बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम परमेश्वर के हुजूरी में अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी करुणा, अपनी दया के हाथ को इस दुनिया पर बढ़ाए। और जो कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, बहुत तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है, परमेश्वर उन सब को छुए और चंगाई दे, कि परमेश्वर के पवित्र नाम में उन्हें चंगाई मिले, अच्छी हेल्थ मिले। डॉक्टर नर्सिस को याद करें, मेडिकल स्टाफ के लोगों को याद करें कि जो आगे आकर फ्रंट में रहकर एक बड़ी सेवा को दे रहे हैं। परमेश्वर उन सब की सुधि ले, उन्हें संभाले। इसी प्रकार से परमेश्वर हम सब को अपने अनुग्रह के हाथ में रखे कि जब हम कोरोना वायरस से ग्रसित होकर बहुत से लोग जो ठीक हो गए हैं, उनके लिए दुआ करें कि परमेश्वर जिसने उनके जीवन को चंगाई में बदला। हम दुआ करें मिसेस वीना सिंह के लिए जो कि बीमार हैं, परमेश्वर अपना रहमत का हाथ उन पर बनाए रखे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपकी तारीफ, आपकी महिमा और आपका गुणगान हो। परमेश्वर पिता, हम धन्यवादी हैं इस मुबारक दिन के लिए, ये संध्या का वक्त जब परमेश्वर आपने हमें दिया कि हम आपके बेटे और बेटियां मिलकर आपके नाम की आराधना स्तुति करें, आपकी महिमा करें, आपकी तारीफ करें। हम परमेश्वर आपको सराहते और आपकी प्रशंसा और महिमा करते प्रभु, आपके द्वारा दिए गए समय के लिए, इस जीवन के लिए जो परमेश्वर आपकी ओर से ठहराया गया। परमेश्वर आपने हमें जीवित रखा, ये आपका बड़ा अनुग्रह है। और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में होकर आप हमें बढ़ाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए, जीवन की उन आशीषों के लिए जब परमेश्वर आपने हमें नाम ले लेकर बुलाया कि हम आपके फर्जंद कहलाएं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी करुणा, आपकी दया कभी हमारे लिए कम नहीं हुई, बल्कि परमेश्वर आपने हमें पहले से बेहतर होकर और संभाला, हमारी रहनुमाई और मदद की। तमाम आफतों से, तमाम बीमारियों से परमेश्वर आपने बचाया। आपका सुरक्षा भरा हाथ हम सब पर बना रहा। हम परमेश्वर आपको धन्यवाद का ही बलिदान अर्पित करते हैं। धन्यवादी हैं परमेश्वर पिता आपके उस बड़े अनुग्रह के लिए, जब परमेश्वर आपने अपने अनुग्रह में होकर हमारे जीवन को बख्शा है। हम धन्यवाद करते प्रभु, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भर जाते हैं जब परमेश्वर आपके द्वारा किया हुआ कार्य हमारे जीवन में प्रकट होता है। आप कहते हैं, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आपकी भलाइयाँ, आपकी करुणा सदा की है प्रभु, और आपने हमारे जीवन में अपने उत्तम कामों से हमें आनंदित किया। आप ऐसे बड़े काम करते हैं जिसकी था हमें नहीं लगती, बल्कि परमेश्वर आपके द्वारा हम संभाले गए, और परमेश्वर आपने अपने सुरक्षा भरे हाथों में हमें बनाए रखा। हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते प्रभु। आपके द्वारा दिया गया पल परमेश्वर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु, आपके बेटे और बेटियों के लिए, मैथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया के लिए आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं प्रभु। आपके बेटे बेटियां आपकी महिमा और तारीफ करते हैं। लगातार परमेश्वर आपकी संगति में बढ़ते हैं, अपने जीवन में पहला स्थान देकर आपकी तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं। परमेश्वर ये आपको ग्रहण योग्य ठहरे। और इसी प्रकार से हमारी प्रार्थना है प्रभु, आपकी दया, आपकी करुणा हमारी कलीसिया पर बनी रहे, और परमेश्वर हर एक जन आपके द्वारा संभाला जाए, और परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार प्रकट होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस वीना सिंह के लिए, अपनी बुजुर्गा को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते। आप अपनी रहनुमाई के हाथ में रखकर आप उनके जीवन को ब्लेस करें। परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार प्रकट हो, आपकी सामर्थ प्रकट हो प्रभु, आपके द्वारा वो चंगाई पाएं। हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं अपने बुजुर्गों के लिए। हमारे बुजुर्ग प्रभु आपके पवित्र नाम में और हिम्मत और ताकत पाएं, तंदुरुस्ती पाएं, और अपने जीवन से आपका जलाल जाहिर करते हुए प्रभु आपको धन्य कहें। हम धन्यवाद करते हैं लोगों के लिए जिनको परमेश्वर आपने चंगाई दी। सिस्टर प्रीति जोशुआ के लिए और उनके बेटे के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सिस्टर रूबी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, अपने अनुग्रह के हाथ में रखकर आप ब्लेस करें, आपके द्वारा चंगाई मिले। इसी प्रकार से और भी लोग जो बीमारी की हालत में हैं, प्रभु आपकी ओर से उन्हें चंगाई मिले, सामर्थ्य मिले, और परमेश्वर हर एक को आप संभालना, परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार हर एक के जीवन में प्रकट होने पाए। हमारी ये प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के लोगों के लिए,
परमेश्वर, इस दुनिया में कोरोना वायरस से बहुत से लोग पीड़ित हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, क्वारंटाइन किए गए हैं। परमेश्वर, हर एक की आप सुधि लेना, चंगाई देना, आपके पवित्र नाम में लोग बचाए जाएं। परमेश्वर एक नया जीवन में पाएं और आपकी आराधना स्तुति कर सकें। हमारी ये प्रार्थना है। जो डॉक्टर नर्सेज हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं खुदावंद, वे जब मरीजों का इलाज करते हैं खुदावंद, वे आपकी ओर से प्रोटेक्शन पाएं और इस वायरस से, कोरोना वायरस से खुदावंद उन्हें कोई हानि ना पहुंचे। बल्कि परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है इस कोरोना वायरस को आप नाश करें। आपके द्वारा प्रभु हर कोई राहत पाए, जिंदगी पाए और परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार प्रकट उन सब के जीवन में हो। हमारी ये प्रार्थना है। इस संध्या के वक्त में जब हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं, हमारे फेसबुक फ्रेंड्स के लिए प्रार्थना है। जो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़ते हैं, परमेश्वर उन सभी को आप ब्लेस करना और अब परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार उनके जीवन में प्रकट करना, अपनी सामर्थ के हाथ में उन्हें रखना। हमारी ये दुआ है कि खुदावंद आपके अनुग्रह में उन सब का जीवन बढ़ता जाए, वे ब्लेस किए जाएं और परमेश्वर हर एक के जीवन में परमेश्वर अपनी सामर्थ, अपनी शांति, अपना अनुग्रह आप बनाए रखना। और इसी प्रकार से परमेश्वर, आज की इस इबादत को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका पवित्र वचन हमें गाइड करें और परमेश्वर पिता, आप अपने वचन के द्वारा आप हमें उभारें और पवित्र आत्मा देकर प्रभु आप हमारी सहायता करें कि प्रभु वचन आपकी ओर से है और खुदावंद आपका वचन हमारे हृदय को छेदता है और प्रभु 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आता है। आप जिंदगियों से बात करने वाले प्रभु हैं। आपने हमारे जीवनों में अपने किए हुए उद्धार को प्रकट किया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ और आपकी महिमा हो। खुदावंद, ये समय आपकी ओर से मिला, हम आपके नाम को धन्यवाद, स्तुति और महिमा देते। प्यारे परमेश्वर पिता, ये इबादत जो हम मिलकर करते हैं खुदावंद, आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे। आज का ये दिन प्रेयर एंड फास्टिंग का दिन है और जब प्रभु आपके लोग उपवास की स्थिति में रहकर पूरा दिन आपके साथ संगति करते हैं, तो परमेश्वर पिता आप उन सब को ब्लेस करना, संभालना और परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार प्रकट हो और परमेश्वर लोग आपके वचन में, आपकी बातों में, आपकी संगति में आगे बढ़ें और परमेश्वर अपने जीवन में पहला स्थान देकर आपकी महिमा करें। हम खुदावंद एक एक जन को आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हैं। परमेश्वर, आप रहबर और निगहबान हैं और परमेश्वर आपके द्वारा हमारा जीवन आगे बढ़ता है। हम इस पवित्र इबादत को आपके पवित्र और महान और सामर्थी नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। इस वक्त में परमेश्वर की तारीफ में हम लोग गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 197। सॉन्ग बुक से हम लोग ये गीत निकालेंगे, आराधना गीत माला पुस्तक से 197। तेरी शीरीन आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के सलीब से जो बहा। तेरी शीरीन आवाज़
मैं सुनता हूँ खुदा बुलाती पास उस चश्मे के, सलीब से जो बाहर आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास, आता कमज़ोर लाचार, देख मेरी हालत को, नाजात सर से कर पाक और साफ, कि एक भी दाग ना हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास, मसीह तू बख्शता है कामिल प्यारे मान, कामिल उम्मीद और चैन आराम, ज़मीन पर और आसमान। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास, तहसीन कफ़ारे को, तहसीन मुतफ़ज़ल को, तहसीन मसीह की बख्शिश को, आमिल के सब कहो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। परमेश्वर के पाक कलाम से आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता पहला अध्याय। भजन संहिता पहला अध्याय 1 से 6 पद हैं और वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं
इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आमीन। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के कलाम में चलें, उसका वचन हम सुने, उससे पहले अपने मनों को हम तैयार करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो वचन जो परमेश्वर ने हमको दिया, अपनी पवित्र आत्मा की गाइडेंस में परमेश्वर हमें सिखाएं, अपने वचन के उन भेदों को प्रकट करें और हम परमेश्वर के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा उभारे जाएं और उसके वचनों को हम केवल सुनने वाले ही नहीं बल्कि उसके वचनों पर चलने वाले भी बने। अपने सिरों को खुदावंद की हुजूर एक बार फिर झुकाएं। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद के साथ प्रभु आपके कदमों में हैं और प्रभु आपके नाम को सराहते, आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते कि आप जीवित और महान और सामर्थी परमेश्वर हैं और आपकी दया बड़ी है। अपने पापों के लिए इस वक्त में खेदित हैं, अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो जाने अनजाने में परमेश्वर हमने पाप किए, आपकी मर्जी के विरुद्ध पाप किए, लोगों के खिलाफ पाप किए, परमेश्वर आप हमें क्षमा करें। आप हमारे पापों को क्षमा करें और हमें एक नया जीवन दें और परमेश्वर आपके द्वारा आपकी पवित्र आत्मा हमको प्राप्त हो और परमेश्वर आप अपने पवित्र आत्मा के दान के द्वारा आप हमें उभारें। आपका वचन जो सामर्थ्य से भरा है हमारी बुद्धि को स्पर्श करता है। हम परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि को आप स्पर्श करें, आपके कलाम की बातें हम सीखने और समझने पाएं। आपका गुणगान, आपकी महिमा और तारीफ सर्वदा हम ऐसे ही करते रहें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हमारे सहायक और मददगार हों। आपके द्वारा परमेश्वर ये कार्य प्रकट किया जाए और प्रभु आपके द्वारा हमें वो ज्ञान और समझ, वो विजडम मिले कि प्रभु आपका वचन हम सीखने और समझने पाएं। हम सभी को आपके पवित्र और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज इस समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया है कि उसके पवित्र वचन को पढ़कर उस पर मेडिटेट कर सकते हैं और प्रभु के वचन में उन बातों को सीखने और समझने के लिए जो खुदावंद ने समय दिया, हम अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर ले जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद करें। अजीजों, लास्ट फ्राइडे हम लोगों ने प्रभु के कलाम से पढ़ा था इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 15 to 21। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 15 से 21 पदों में हम लोगों ने खुदावंद के इस कलाम में से देखा और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो, अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। और इस प्रकार से हमने परमेश्वर के कलाम से अजीजों देखा कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। ये बातचीत जो है प्रभु ने हमारे जीवन के लिए ठहराई है कि हम कैसा जीवन इस पृथ्वी पर व्यतीत करते हैं,
कैसी जिंदगी को हम जीते हैं। और प्रभु ने कहा कि अपनी जिंदगी को एग्जामिन करने की ज़रूरत है, जांचने की ज़रूरत है, और इस जिंदगी को देखने की ज़रूरत यह है कि ध्यान से, गौर से देखो। अक्सर होता यह है कि हम दूसरे की ज़िंदगी को ऑब्जर्व करते हैं, दूसरे के चाल चलन को हम भली भांति छानबीन करते हैं। खुदावंद का कलाम कहता है अपनी ज़िंदगी को ध्यान से देखो। जब इस पृथ्वी पर हो तो इन दिनों के बारे में सोचो। और राजा दाऊद कहता है भजन 90 वर्स 12 में, भजन 90 उसके 12वें पद में, हे परमेश्वर मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। प्रभु का दास प्रभु की अगुवाई में चलता है और फिर भी प्रभु से वो विजडम मांगता है कि प्रभु इन दिनों को मैं जो व्यतीत करता हूं, कैसे मेरे दिन इस पृथ्वी पर बीत रहे हैं, उसको जीने की समझ तू मुझे दे। और मैं तेरा बेटा उन दिनों को तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं, अपनी जिंदगी को तेरे लिए देना चाहता हूं, और मेरा जीवन तेरी निगाह में बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी समझदारी के साथ बीतने पाए, और मेरे जीवन से मुझे ही नहीं बल्कि बहुत लोगों को लाभ पहुंचने पाए, लोगों की आत्मिक जिंदगी को मैं आगे बढ़ा पाऊं, ऐसी मुझे समझ और अकल दीजिए। और प्रभु के दास ने अपने कलाम में बहुत सी बातें जो परमेश्वर ने उससे कही, उसने इसके अंदर लिख दी। और प्रभु का कलाम हमें बताता है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि लोगों के समान नहीं, जो अपने जीवन में कैसे भी अपने जीवन के दिनों को काट लेते हैं। और फिर प्रभु ने कहा कि तुम निर्बुद्धि नहीं हो बल्कि बुद्धिमान बनो। और बुद्धिमान बनने के लिए हमने बाइबल में देखा कि बुद्धिमान वो मनुष्य है जो परमेश्वर की स्वर्गीय इच्छा पर चलता है। यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता की स्वर्गीय इच्छा पर जो व्यक्ति चलता है वो बुद्धिमान है। और मैं और आप ने इन बातों को लास्ट फ्राइडे में सीखा, और आज प्रभु में हम इस बात को देखेंगे कि प्रभु का कलाम हमें बताता है। जब हमने पहला भजन पढ़ा, भजन संहिता पहला अध्याय, और वो भी हमें इन बातों की ओर बताता है कि परमेश्वर में हम उन सब बातों को देखते हैं। बाइबल में उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक हम पाते हैं धर्मी जीवन और अधर्मी जीवन, 2 डिविजन्स को हम देखते हैं। और इस तरीके से बाइबल में ये बताया गया कि एक बुद्धिमान मनुष्य है और एक निर्बुद्धि मनुष्य है। बुद्धिमान मनुष्य ने रॉक पर अपना घर बनाया, चट्टान में अपना घर बनाया, और निर्बुद्धि मनुष्य ने बालू में अपना घर बनाया। और इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें बुद्धिमान बनने के लिए कहा, धर्मी बनने के लिए कहा। और इसी प्रकार से जहाँ धार्मिकता वास करती है उसके अपोजिट में दुष्टता के बारे में लिखा है ना। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर को जो जीवन पसंद है और जिस जीवन को परमेश्वर ब्लेस करता है उसके बारे में वो कहता है क्या ही धन्य है वो मनुष्य या वो पुरुष या वो इंसान जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। जो दुष्टों की युक्ति है वो ऐसी चाल चलन है, ऐसा जीवन है जो अनगॉडली है, जो परमेश्वर के विपरीत चलने वाला जीवन है, दुष्टों का जीवन। और दुष्टों के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। और वो कहता है कि ना वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। एक वो मनुष्य जो ब्लेसेड है, परमेश्वर की ओर से आशीष पाया हुआ है, उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी है, सक्सेस है, और परमेश्वर का कलाम उसके जीवन में है, और परमेश्वर की गाइडेंस में वो व्यक्ति लगातार बढ़ता है। ही और शी इज अ ब्लेस्ड पर्सन। और वो एक ऐसा धन्य मनुष्य है जो प्रभु की ओर से आशीष पाया हुआ है और वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। ऐसे लोग
जिनके जीवन में दुष्टता पाई जाती है, बुराई पाई जाती है, तमाम संसारिकता पाई जाती है, उस विषय पर अगर हम देखें बाइबल में तो एक आयत आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 17। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 17वां पद। इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे संसारिक लोग अपने मन की अनरीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। एक बार और रीड करूंगा, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 17। इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे संसारिक लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। प्रभु का दास क्या कहता है कि जैसे संसार के लोग मन की अनरीति पर जो समझ में आता है, जैसा मन करता है, जैसी इच्छा होती है, वैसा जीवन जीते हैं। और जिंदगी में बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपनी मर्जी पर चलने वाले हैं, अपना ही जीवन अपने तरीके से जीने वाले हैं। वो किसी की नहीं सुनते, वो अपनी भी नहीं सुनते, और इस प्रकार से उनका जीवन अपने मन की अनरीति पर, अनर्थ बातों पर बना हुआ है। अपनी सी समझ है, अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग है, जिस पर अपने जीवन की नींव को लोगों ने रखा है। ऐसे जीवन को जो लोग जीते हैं, प्रभु ने कहा कि ऐसे लोगों के अनुसार अपने जीवन को ना जीना। हम में से बहुत से लोग ऐसे लोगों का अनुसरण करने लगते हैं, जो लोग मन की अनरीति पर चलते हैं, इस दुनिया के दिखावे में जीवन को जीते हैं। और आप बाइबल में से वर्ष पढ़ेंगे, रोमियो 12 अध्याय उसके 2 पद में, संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। संसार के समान अपने आप को ना बनाना। बार बार प्रभु ने अपने कलाम में हमें चौकस किया, सावधान किया कि हमारा रोल मॉडल कोई दुनिया का ऐसा व्यक्ति ना हो, बल्कि प्रभु हमारा रोल मॉडल है। हमारे जीवन में उसकी बातें हमारे लिए रोल मॉडल के रूप में है कि हम परमेश्वर की इच्छा में होकर चले, आत्मा की अगुवाई में चले और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पूरी करें। और प्रभु हमें बताते हैं कि हम अपने जीवन में संसारिक बातें और संसारिक सदृशता अपने जीवन में ना लेकर आएं, बल्कि अपने जीवन को हम इस राह से हटाएं। और प्रभु कहता है कि तुम दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। संसार में बहुत से लोग अच्छे हैं, मगर ये जो दुष्टता की बात है, वो कुछ ही लोग जो जीवन में अपने जीवन में दुष्टता की राह को पकड़ते हैं, बुरी बुरी बातें, बुरे ख्याल, बुरे काम और ऐसी जिंदगी जो अंधकार की जिंदगी है, जिस जिंदगी में कोई रोशनी नहीं है, जिस जिंदगी में ऐसी बातें हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, मानवता नहीं है। और ऐसी जिंदगी जो दुष्टों की है, उसकी युक्ति पर नहीं चलना। परमेश्वर ने हमें कहा कि हम उसकी बनाई हुई युक्ति पर, बनाए हुए असूलों पर हम ना चलें। ये पहली आज्ञा हमारे जीवन के लिए प्रभु ने रखी कि हम उन बातों में ना चलें। और दूसरी बात में वो कहता है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना। पापियों का मार्ग, जो लोग पाप की जिंदगी को जीते हैं, जो लोग अंधकार की जिंदगी को जीते हैं, ऐसे लोग जिनके जीवन में पाप उनके शरीर में कार्य करता है। बाइबल में लिखा है रोमियो 6:12 में, पाप तुम्हारे नाशमान शरीर में राज्य ना करे। प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि इस नाशमान शरीर में पाप हमारे शरीर में राज्य ना करे। इसलिए हमें
प्रभु में इस बात को देखना और सोचना है कि आप मेरे साथ निकालें रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 12। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। जब पाप हमारे शरीर में राज्य करने लगता है, हमारा स्वामी बन जाता है, तब हम उसकी लालसाओं को अपने शरीर से पूरा करते हैं, हम उसकी इच्छाओं को अपने शरीर से पूरा करते हैं। हम अपने जीवन में पाप को जगह ना दें, इस नश्वर शरीर में पाप राज्य ना करे। और प्रभु ने कहा कि तू ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठना। ऐसे लोगों की संगति में ना बैठना प्रभु ने हमें और आपको मना किया कि हम उनकी संगति में ना बैठें और ना पापियों के मार्ग में खड़े हों, ना दुष्टों की राह में आगे बढ़ें। इस प्रकार से प्रभु ने कहा कि हमारे जीवन को इस बुरी संगति से बचाना है। बाइबल में लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये बहुत ही गहरी बात है अजीजों। बुरी संगति, कई बार लोग कहते हैं, अरे मैं तो वहां खड़ा था, मैं वहां बैठा था, वो लोग खा पी रहे थे, मैंने तो सिर्फ पानी ही पिया, मैंने तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पिया, मेरे हाथ में और कुछ नहीं था, मैंने तो ये खाया, मैंने तो वो खाया। बाइबल में लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमारा चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे जीवन के लिए। हमारे चाल चलन के विषय में खुदावंद ने कहा कि तू अपने चाल के विषय में सावधान रहना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। राजा सुलेमान उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। राजा सुलेमान को उसकी पत्नियों ने ही बहका दिया। राजा सुलेमान के जीवन में ऐसा कार्य हुआ कि वो परमेश्वर की राह से अलग हो गया। इसलिए सावधान अपने जीवन में होना है हमें कि हम दुष्टों की राह पे ना चलें, न पापियों के मार्ग में खड़े हों और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठें, क्योंकि परमेश्वर इन कार्यों से नाराज होता है, इन कार्यों से प्रभु घृणा करता है। और इसलिए आप मेरे साथ निकालें भजन संहिता 81 अध्याय उसका 12वां पद, साम 81 वर्स 12। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैंने उसको उनके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वे अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। भजन 81 उसका 12वां पद, इसलिए मैंने उनको उनके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वे अपनी ही युक्तियों के अनुसार चलें। परमेश्वर पिता ने इस बात को बताया कि जो लोग दुष्टता की राह में चलते हैं, जो लोग पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं, ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठते हैं, जिनका जीवन इन चीजों से आनंद को प्राप्त करता है, परमेश्वर कहते हैं ऐसे व्यक्ति को वो छोड़ देता है, उसके मन के हठ पर, उस जिद पर उसे छोड़ देता है। और प्रभु कहता है कि तुम अपने आप को इस रास्ते पर ना चलाना। और उसके साथ साथ प्रभु ने कहा कि धर्मी मनुष्य का जीवन, जो व्यक्ति परमेश्वर का बेटा और बेटी है, उसके जीवन के अंदर वो परमेश्वर की राह में किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, उसके लिए भी प्रभु ने कहा। दूसरे पद में लिखा है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रभु ने बताया दूसरे और तीसरे पद में कि वो धर्मी बेटे और बेटियां जो धार्मिकता की राह में आगे बढ़ते हैं,
उनके जीवन के अंदर वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्यार करते हैं, यानी कि खुदावंद के पाक कलाम से वो प्यार करते हैं। प्यार करने का मतलब ये नहीं कि इसको बार बार किस करें। प्यार करने का मतलब ये है कि उनका मन इस कलाम में लगा रहता है और अपने जीवन से बढ़कर वो उसको इज्जत देते हैं और रात दिन इस व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। जो नियम विधियां परमेश्वर ने ठहराई उससे वो खुश रहते हैं और खुदावंद के कामों को करके उनकी जिंदगी में प्रसन्नता आती है, आनंद आता है और वो मौका ढूंढते हैं कि परमेश्वर का काम हम और कैसे कर सकें। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो चर्च आकर पूछते हैं कि हम परमेश्वर के किन किन कामों को करें। परमेश्वर आप पास्टर साहब बताएं हम क्या काम करें, और वो उन कामों को करके वे परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और इस तरीके से प्रभु का कलाम बताता है कि दिन रात वो उस पर ध्यान देते हैं, उसकी व्यवस्था पर ध्यान देते हैं। यहोशू 1:8 को अगर पढ़ें तो यही बात उस कलाम में हम पाते हैं। यहोशू 1 अध्याय 8वां पद, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना, जो कुछ उसमें लिखा है उसको पूरा करने की तू चौकसी करे तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये खुदावंद का वायदा है। जो उसकी व्यवस्था से यानी बाइबल से खुश रहते हैं, उसके कलाम से खुश रहते हैं, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहते हैं, खुदावंद कहता है वो प्रॉस्पर होंगे, वो सक्सेस होंगे, उनके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी कभी ना होगी। और इसी तरीके से प्रभु ने कहा कि वो उस वृक्ष के समान है। उन लोगों का जीवन ऐसा होगा जो वृक्षों की यहाँ पर उपमा दी गई है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। बहती नालियों के किनारे का मतलब यह है कि उन्हें बराबर पानी मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, वे पेड़ अपनी खुराक को पा रहे हैं। प्रभु ने कहा कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। ये उस व्यक्ति के जीवन की प्रॉस्पेरिटी बताई गई, सक्सेस बताई गई कि जो पेड़ बहती नालियों के किनारे लगाया गया अपनी ऋतु में फलता है। ये जो फ्रूट्स को प्रोड्यूस करने की बात है, वो प्रभु कहता है ऐसे लोग जो मेरी महिमा करते हैं अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। उसका बाहरी आचरण कभी भी प्रभु से अलग नहीं होता, कभी भी उसके जीवन पे शिकन नहीं होती, परेशानी नहीं होती। प्रभु के कामों को करने के लिए वो हमेशा तैयार होता है। और आगे लिखा है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। ये बड़ी ब्लेसिंग्स है। जो कुछ वह पुरुष करेगा, प्रभु की ढेरों ब्लेसिंग्स उसके साथ रहेंगी और वो सफल होगा। परमेश्वर उससे सफल बनाएगा। और प्रभु ने कहा कि धर्मी लोगों का जीवन इस प्रकार से होगा। और प्रभु ने कहा, हम देखें भजन संहिता 15 अध्याय उसका दूसरा पद, भजन संहिता 15 अध्याय उसका दूसरा पद, लिखा है, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। ऐसा व्यक्ति जो खराई से चलता, धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। और उसके बारे में 15वें अध्याय में बहुत सी बातें लिखी हैं, वो बातें जो परमेश्वर को पसंद हैं। ऐसा बेटा और बेटी परमेश्वर की निगाह में ग्रहण योग्य है और वो ऐसे जीवन को चाहता है कि हम परमेश्वर के द्वारा ऐसा जीवन इस पृथ्वी पर जिए जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। और ऐसा व्यक्ति अय्यूब है, जिसके बारे में हम देखते हैं कि अय्यूब इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दी। अय्यूब 1 अध्याय उसके
पहले पद में लिखा है, ऊज देश में अय्यूब नामक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी प्रभु के लोगों में पाई जाती है और पाई जानी चाहिए। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अय्यूब जो था खरा और सीधा, सच बोलने वाला मनुष्य, खरा बोलने वाला मनुष्य और सीधा, परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर का भय मानने वाला और तमाम बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य जो है परमेश्वर का कार्य करता है, परमेश्वर की आराधना करता है और हम उसके जीवन से बहुत प्रभावित हैं। बाइबल में हम उसके कैरेक्टर को पढ़ते हैं, कैसा अच्छा जीवन उसने परमेश्वर की गाइडेंस में होकर जिया। आज अगर हम ये बात कहें तो लोग क्या कहने लगते हैं, एक्सक्यूज देने लगते हैं। आज सभी लोग तो ऐसा कर रहे हैं, मैंने किया तो क्या किया, मैंने तो थोड़ा सा ही गलत काम किया है ना। हम लोग अपने आप को ऐसा एक्सक्यूज करते हैं, देने लगते हैं, 100 बहाने लगाने लगते हैं। ऐसी दुनिया में मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, है ना, तमाम तरीके से। अय्यूब के समय भी लोग बुरे थे, अच्छे थे। नूह के समय लोग बुरे और अच्छे थे। परमेश्वर ने हर जमाने में ये अच्छे और बुरे और धर्मी और अधर्मी, ये डिविजन्स को बताया बाइबल के अंदर कि हम इसको पाते हैं कि हर तरह का इंसान हुआ, मगर परमेश्वर ने अपने लोगों को जो आत्मा की अगुवाई में चलाया तो उनका जीवन बदल गया। मैं और आप अपने आप से नहीं चल सकते जब तक हमें पवित्र आत्मा ना चलाए, जब तक हमें प्रभु परमेश्वर ना चलाए, हम अपने आप से नहीं चल सकते। अजीजों, हम अपने आप में इतना रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं कि हम ये चीज़ सुधार लें, ऐसा कर लें, मगर जीवन का टोटल परिवर्तन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है, वो परमेश्वर करता है। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, खराई से चलते हैं, सच्चाई से चलते हैं, तब परमेश्वर हमें ट्रांसफॉर्म करता है, बदलता है। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों की नाई चलो और अवसर को बहुमूल्य जानो कि दिन बुरे हैं। और प्रभु ने आज हमसे ये बात बताई, क्या ही धन्य है वो मनुष्य, क्या ही वो ब्लेसेड है वो पर्सन जो दुष्टों की राह पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, रात दिन उस पर ध्यान दिए रहता। और वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। खुदावंद ने आगे बताया, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। कैसे नहीं होते? जैसे ब्लेसेड पर्सन है वैसे दुष्ट लोग नहीं होते। दुष्ट लोग कैसे होते हैं? वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। आपने देखा होगा, भूसी के बारे में सब जानते हैं ना, हवा से कैसे उड़ जाती है भूसी जो है, वो सब इतना हल्का होता है, वो एकदम से हवा लगते ही उड़ जाता है। जब गेहूं को हम बालों से अलग करते हैं और चावल को उससे बालों से अलग करते हैं तो वो इतनी हल्की होती है कि हवा लगते ही उड़ जाती है। प्रभु ने कहा कि दुष्ट का जीवन इतना हल्का है, इतना कमजोर है, वह भूसी के समान होता है जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। प्रभु की अदालत में वे लोग जो दुष्ट हैं वो स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। धर्मी लोगों की मंडली में पापी लोग नहीं ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है और दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। जो दुष्टता की राह पर चलता है, प्रभु कहता है उसका मार्ग नाश हो जाएगा। जो अपने आप को अधार्मिकता में बढ़ाता है वो नाश हो जाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, धर्मियों से कह दो कि उनका भला होगा
क्योंकि वो अपने कामों का फल पाएंगे। और उससे आगे वो कहता है, दुष्ट पर हाय, उसके भी कामों का दंड उसे मिलेगा। प्रभु ने हमारे जीवन के लिए ये समय रखा और उसने हमें रास्ता बताया कि हम दुष्टता की राह पर ना चलें, दुष्ट लोगों की संगति में ना चलें, ना पापियों के मार्ग में खड़े हों, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठें। आज की इस दुनिया में ठट्टा करने वालों की मंडली है और ठट्टा करने वालों के लिए बहुत सी बातें खुदावंद के कलाम में लिखी हैं। परमेश्वर के वचन से आप देखें, नीति वचन 3 अध्याय उसके 34वें पद में, नीति वचन 3 अध्याय 34वां पद, ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। ये परमेश्वर का वचन है। नीति वचन 3 अध्याय 34वां पद, ठट्टा करने वालों से वो निश्चय ठट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। जो ऐसा जीवन जीते हैं, जिनकी जिंदगी मजाक में ऐसी बढ़ जाती है, ठट्टा करने वालों की मंडली, उससे प्रभु कहता है अपने आप को अलग रखना और अपने आप को बुराई के रास्ते से बचाना, दुष्टों की संगति से अपने आप को अलग रखना। तुम्हारा जीवन उस धार्मिकता के लिए बुलाया गया। और वो व्यक्ति जो खुदावंद की व्यवस्था से प्यार करता है, दिन रात उस पर ध्यान करता है, वो उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपको एक धार्मिकता के जीवन में आगे बढ़ाता है और हमारे जीवन से वो चाहता है कि फल नजर आए। और वो कहता है यूहन्ना 15:8 में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। यूहन्ना 15:8 में वो कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हमारी ज़िंदगी से क्या फल आ रहा है? और प्रभु ने हमारे जीवन से जो फल, उसकी महिमा का फल है, वो देखना चाहता है। यदि नहीं आ रहा तो प्रयास करें, दिन रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान करें। अपनी ऋतु में आप और मैं फलने पाएंगे, फ्रूटफुल होंगे और परमेश्वर की महिमा और तारीफ का कारण बनेंगे। इस कलाम के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें। आमीन। दुआ करें। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद 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 के योग्य केवल आप हैं। आपके नाम को महिमा, इज्जत और जलाल देते, आपको हम सराहते, आपकी प्रशंसा करते। प्रभु, ये समय आपकी ओर से हमको मिला कि हम परमेश्वर आपका गुणगान करने पाए, आपकी महिमा करने पाए। इस वक्त में धन्यवादी हैं प्रभु आपके वचन के लिए, वचन की सामर्थ के लिए। और परमेश्वर आपने अपने वचन से हमें ब्लेस किया। धन्यवाद हो प्रभु आपका। और आपकी राह में हम आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी को बड़ी नज़दीकता से हम एग्जामिन करने पाएँ, देखने पाएँ कि परमेश्वर हमारा जीवन आप में अधिकाई से बढ़ रहा है कि नहीं। खुदावन, हमारी प्रार्थना है ढाका मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया के लिए, तमाम फेसबुक फ्रेंड्स के लिए, सभी को आपके हाथों में सौंपते। परमेश्वर, एक एक जन को आप ब्लेस करना, हर एक जन की इच्छाओं की आप पूर्ति करना। आपके बेटे और बेटियां आपके सामर्थी नाम में आगे बढ़ें, आपकी आत्मा की अगुवाई में प्रभु निरंतर बढ़ते जाएं। आप हर एक की रहनुमाई और मदद करना, हिफाजत करना और आपका किया हुआ उद्धार हम सब के जीवन में ऐसे ही प्रकट होने पाए। मान, महिमा, आदर आपको देते हुए
प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन, 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 आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत से ब्लेस करे और हमारी नेक्स्ट इबादत जो है आने वाले रविवार को सुबह 10:30 बजे रविवार की सुबह में फेसबुक के माध्यम से हम इसको करेंगे। परमेश्वर आप सबको, आपके परिवारों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।